हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, JIT बनी, ठीक है जी, और उसके बाद उनके खिलाफ फैसला आया। JIT ने भी अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो सामने रखी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। अब आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, और JIT बनी थी उसी तरह पंजाब में भी JIT बने, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल हो, इंडिपेंडेंट ट्रायल भी हो। फिर जब अगर इंडिपेंडेंट ट्रायल भी होता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी होती है, और शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब अगर ऑफिस में रहते भी हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? आप जो कह रहे हैं कि अगर ये हो जाए जो पहले 4 साल में नहीं हुआ, तो उसका तरीका तो यही होगा कि वो बुरसा के पास जाएंगे और फिर डॉक्टर तरुल कादरी के पास जाएंगे और उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दोबारा ये बात आएगी। और उस वक्त अगर ये बात होती है, यकीन होता है इस बात के ऊपर कि ये सब कुछ हो जाएगा जो 4 साल में नहीं हुआ, और कुछ मौजज़ा हो जाएगा कि ये सब कुछ हो जाएगा, तो फिर ये तो उनका एक फैसला होगा ना। हमारा फैसला तो ये है कि हम जो बुरसा है उनके साथ खड़े हैं, हम डॉक्टर तरुल कादरी के साथ खड़े हैं, और हम इस एहतजाज को उस वक्त रखेंगे जब तक कि ये लोग इस्तीफा नहीं देते और हुकूमत खत्म नहीं होती। फरवरी का पहला हफ्ता है, उसमें कोई फैसले मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आने की तवक्को है, और अगर है तो क्या फैसले आ सकते हैं? देखिए, फरवरी आखिरी दिन है जब 6 माह की मुद्दत जो ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो मुकम्मल होनी है। लेकिन अभी तक जो एविडेंस है, जो मैं कुछ जो वकील वहाँ पे जा रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, तो वो बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। केसों का फैसला जो है मेरे ख्याल में तो 15 से 20 फरवरी के दरमियान आ जाना चाहिए, जिस तरीके से ये प्रोसीड हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल लाहौर में क्या होने जा रहा है जी? कल लाहौर में 13 तारीख है, उसी में सिर्फ प्रोटेस्ट होगा या उससे आगे भी चलेगा प्रोटेस्ट, और कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? और जितनी ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं, क्या ये आखिरी वक्त तक मुत्तहिद रह पाएंगी? फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद, मैं जानना चाहूँगा उनसे, क्योंकि वो ख़ुद भी लाहौर में पड़ाव डाल के बैठे हुए हैं। फवाद चौधरी साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? वेरी काइंड राना साहब, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, what do you see happening? Do you see this protest going on like after 17th also? कल के बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहेंगे या कल ही सारा जोर होगा लाहौर में? नहीं, कल तो इब्तिदा है। अच्छा। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, तो क्या करेंगे, क्या जरा समझाओ तो सही सानवी। देखिए राना साहब, 17 जून 2014 को ये मॉडल टाउन में ये अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया। उसके फौरन बाद इमरान खान इस्लामाबाद से मॉडल टाउन पहुंचे, और आपको याद होगा कि तरुल कादरी साहब उस वक्त कनाडा थे। इमरान खान यहाँ पे आए और उन्होंने इजहार यकजहती किया इस साथ जिनको इस बहिमाना तरीके से जो है वो शहीद किया गया। अब पाकिस्तान में आप सियासत अपनी जो है वो आप राइट की पॉलिटिक्स करें, आप लेफ्ट की पॉलिटिक्स करें, आप कोई भी ख्यालात रखें, लेकिन एक चीज़ के ऊपर हमारा कंसेंसस है, और वो कंसेंसस हमारा ये है कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मार नहीं सकते, गोलियां नहीं मार सकते, नहीं कर सकते, जेलों में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बुनियाद है एक हमारी सियासत की पाकिस्तान में, और हमारा आइन भी ये गारंटी करता है। यहाँ पे लोगों को सीधी गोलियां मारी, खवातीन शहीद हुई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, उनकी तो अभी कोई बात नहीं हो रही। उनमें से बहुत सारे जो डिसेबल हो गए, बहुत सारी खवातीन डिसेबल हो गई। अब 4 साल आपने उनके इंसाफ के लिए पूरी कोशिश की, FIR की गई, नहीं हुई, ट्रायल करने की कोशिश की गई, नहीं हुई। अब आप देखें कि अगर आपका इतना बड़ा और बेईमाना काम हो और उसके ऊपर ना हुकूमत अमल करे तो क्या किया जाए? जाहिर है कि एक एहतजाज ही एक रास्ता रह जाता है। वो एहतजाज जो है अब कल जो है वो शुरू होगा। बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट हमारे सामने है, शहबाज शरीफ और राना
मरकजी मुल्जमान है इस सारे कजिए के, मरकजी मुल्जमान है इस मामले के, उनको अदालत तक लेके आना, कटहरे तक लेके जाना, ये हमारे एहतजाज का मकसद है और इसमें इंशाल्लाह का फर्दगज़ाश नहीं करेंगे। You are a lawyer as well, फवाद चौधरी साहब। I would like to know कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें आप जो डिमांड कर रहे हैं, आपकी डिमांड बड़ी आप लोग बड़े रिजिड हैं इस डिमांड पे, और आप लोग चाहते ये हैं कि जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ये दोनों अदालत में जाएं। सो अदालत के ये लोग जाएंगे, डू यू सी दैट हैपनिंग? जरा माइंड में एक चीज़ रखिए, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू नो। ठीक है, आप प्रेशर माउंट कर रहे हैं, आप प्रेशर माउंट रखेंगे, और जैसे आप कह रहे हैं इसको आप एक्सपेंड भी करेंगे, 17 के बाद भी इसको आगे लेके चलेंगे, बट डू यू सी दैट कि मियां शहबाज शरीफ एंड राना सनाउल्लाह रेजिग्नेशंस दें और उसके बाद अदालतों में पेश हो? रियलिटी चेक क्या है? अच्छा, बड़ी आपने सही बात की, बी रियलिस्टिक अबाउट इट। नाउ बी रियलिस्टिक अबाउट इट कि मॉडल टाउन के अंदर पुलिस ने फायर किए, सीधे फायर किए प्रोटेस्टर्स के ऊपर। प्रोटेस्टर भी नहीं थे, वो तो अपने जो बिल्डिंग थी, अपना जो मदरसा था, वो तो वहां पे बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग तो उसमें इबादत कर। क्या आप रियलिस्टिकली ये समझते हैं कि वहां का जो एसपी है, वहां का जो एएसपी है, उसने खुद ही ये हुक्म दे दिया होगा? क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस वाले को पता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा अगर वो इस तरह से कत्लेआम करेगा? कोई शुबा ही नहीं है कि इनको अहकामात उससे आए। और फिर इस जो रियलिस्टिक चेक है, इसको क्या चीज डबल इसको जो है वो चेक करती है, या इसको मजीद ऑथेंटिक करती है, मजीद इसको जो है वो इस तासुर को जो है वो इसको सही सा, वो ये है कि जो लोग बराह रास्त मुलव्वस थे उनको प्राइज पोस्टिंग्स दी गई। तोकीर शाह सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर को WTO में एम्बेसडर लगा के स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। मोहम्मद उस्मान जो DCO उसको प्राइज प्रोजेक्ट्स दिए गए। इसके साथ साथ जो बाकी लोग इसमें थे उन तमाम लोगों को प्राइज पोस्टिंग्स दी गई, पुलिस वालों को, तमाम लोगों को। ये क्या हुआ? अगर वो कत्लेआम में मुलव्वस थे तो फिर उनको प्राइज पोस्टिंग्स क्यों दी? आपको ये भी याद होगा कि शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे थे पुलिस ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आगे से फायरिंग हो रही थी। बाद में तफ्तीश में आया कि अगलों के पास तो कुछ भी नहीं था, बेचारों के पास, वो तो निहत्ते थे। और बाकर नजफी रिपोर्ट में भी ये बात आ गई, ISI की रिपोर्ट में भी ये बात आ गई, बाकी एजेंसीज की रिपोर्ट में भी ये, तो उनके पास कुछ बिकने को नहीं रहा। सो लिहाजा उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो चेंज किया और कहा कि नहीं, हमारे कहने पे नहीं किया, मुकामी तौर के ऊपर फैसला हो गया। जबकि है कि इसको मुकम्मल तौर के ऊपर शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की परमिशन ना सिर्फ हासिल थी बल्कि हल्ला शेरी हासिल थी। ओके, चले, अगर ये सारी चीज़ें मान ली जाएं तो जो लोग प्राइस पोस्टिंग्स पे हैं ऑब्वियसली या तो जैसे आप कह रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस अगर दी गई होंगी तो वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं थी तो डेफिनेटली फ़ोन यूज़ किया गया होगा, और अगर फ़ोन यूज़ किया गया होगा तो ब्लैकबेरी यूज़ किया होगा तो उसके अंदर मैसेजेस होंगे। सो डू यू सी दैट हैपनिंग कि वो जो मैसेजेस हैं, अगर वो मैसेजेस हैं और अगर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो दी गई हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो ये वर्बल इंस्ट्रक्शंस हो या थ्रू ब्लैकबेरी इंस्ट्रक्शंस हो, उनका कोई रिकॉर्ड आप लोगों के पास है या आपको मिल सकता है? देखिए, क्रिमिनल केस का अंदर लॉ क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखें। कानून ये है कि जिस शख्स के साथ ज्यादती हुई है उसके वर्सा को ये हक हासिल है कि वो जाके अपने एक्यूज जो है वो नॉमिनेट करे। अब जो वर्सा है उन्होंने एक्यूज नॉमिनेट किए हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह शामिल है, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल है, जिसमें बाकी लोग शामिल हैं। अब अगला मरहला ये है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है और ये सारा रिकॉर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इकट्ठा करना है, हासिल करना है, और फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखनी है कि ओवरऑल जिम्मेदारी किसकी थी। मिसाल के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा
कि उन्होंने जब टेलीविजन के ऊपर यह खबर देखी तो उन्होंने हुक्म जारी किया कि डिसएंगेज हो जाए पुलिस। बाकर नजफी रिपोर्ट में यह है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। 1 बजे तक जब ये कत्लेआम हो रहा था, शहबाज शरीफ साहब टेलीविजन के ऊपर सब कुछ देख रहे थे। अब ये बजाते खुद एक एविडेंस है कि उन्होंने क्लेम किया कि मैंने डिसएंगेजमेंट का हुक्म दिया था, लेकिन अदालत इस जज जो है, हाई कोर्ट के जज जो है, वो ये कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट का हुक्म नहीं दिया गया। सो ये सारे मामलात हैं और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी है और उसमें रिकॉर्ड जो है वो सामने आना है। हमारी जो बुनियादी तौर के ऊपर जो डिमांड है वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और उसके नतीजे में एक इंडिपेंडेंट ट्रायल है। उनको टेस्ट को उन्होंने पास करना है। हम ये तो नहीं कह रहे कि उनको कल फांसी पे लटका दें, हम तो कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हक है एक्यूज्ड का, एक इंडिपेंडेंट ट्रायल हक है एक्यूज्ड का। 2 चीजें चोई साहब, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, नंबर 1, इंडिपेंडेंट से हो सकता है, नंबर 2, और नंबर 3 आपने एक पॉइंट रेज किया कि जनाब जो रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है जस्टिस साहब की, बाकर साहब की, आप कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब पुलिस को बोला कि डिसएंगेज हो जाओ, और डिसएंगेज होने के लिए कोई रिटन ऑर्डर तो नहीं चीफ मिनिस्टर देगा ना, वो तो वर्बली देगा ऑर्डर। तो वो उसको कैसे आप कह सकते हैं कि उसने गलत किया या उसने सही किया? मतलब हाउ वुड यू लाइक जस्टिफाइड दैट? आप या जस्टिस साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है बाकर साहब, लेकिन मेरा सवाल है, मेरे जहन में एक सवाल आया, आप उसको क्लैरिफाई कर दें अगर आप कर सके। तो वो कैसे कह सकते हैं बाकर साहब के जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा डिसएंगेज होने को पुलिस को, या कहा डिसएंगेज होने को? जी, वो बाकर नजफी साहब की अगर आपने तो उनकी जो कंक्लूजन ये निकाला है उन्होंने, मैंने देखा है, हाँ जी, लेकिन मैं वैसे सवाल है उन्होंने जी उसमें उन्होंने जो कहा है, पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बाकायदा रिटन प्ली ली कि मैंने डिसएंगेजमेंट का हुक्म दिया था। ये एफिडेविट फाइल किया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बाकर नजफी साहब के पास। बाकर नजफी साहब ने जब तौकीर शाह साहब से पूछा कि ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिली थी, उन्होंने कहा मुझे इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली। उसके बाद जब एसएसपी से पूछा गया कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी, उन्होंने कहा हमें कोई इंस्ट्रक्शंस इस तरह की डिसएंगेजमेंट की नहीं मिली। लिहाजा जो एविडेंस को एनालाइज किया जस्टिस बाकर नजफी साहब ने, और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह की कोई जो डिसएंगेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास ही नहीं की थी, जिसकी वजह से कि ये सारा कत्लेआम हुआ। ओके, सो 2 जो चीजें मैं और आपसे जानना चाह रहा था, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि आप जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसे या एक ऐसा बोर्ड बनाए, एक ऐसी JIT बनाए जिसके ऊपर तमाम फ़िरक़ैन को एतमाद हो, वो उसमें दूसरी एजेंसीज के लोग भी आ सकते हैं और वो ये तहकीकात कर सकते हैं। और आपने देखा कि JIT बनी थी और उसके ऊपर तमाम लोगों का एतबार था। इसी तरीके से आप एक ऐसी JIT बना तमाम पार्टीज का और खुसूसन उन लोगों का जिनका नुकसान हुआ है, जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनका एतमाद हो। ओके, सो इंडिपेंडेंट ट्रायल कैसे हो सकता है? इंडिपेंडेंट ट्रायल तो अदालत करेगी। अदालतें जो हैं वो यकीनी तौर के ऊपर किसी भी जो दबाव है उससे मुबर्रा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक JIT बननी चाहिए और फिर ज़ाहिर मामला अदालत में जाना चाहिए। अच्छा, अब ये चले, आपने तो क्लैरिफाई कर दी सारी चीज़ें जो आप लोग चाहते हैं कि ऐसे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग एक और डिमांड कर रहे हैं। आप लोग कह कि शहबाज शरीफ साहब भी रिज़ाइन करें और राना सनाउल्लाह साहब भी रिज़ाइन करें। ये रिज़ाइन किस वक्त आप चाहते हो? क्योंकि ये चीज़ें ज़रा क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो कल एहतजाज पे जा रहे हैं ना, तो कैसे होनी चाहिए? रिज़ाइन करें, पहले रिज़ाइन करें, बाद में रिज़ाइन करें, कब रिज़ाइन करें? 4 साल हो गया इंसिडेंट को, किसी ने नहीं कहा कि ये रिज़ाइन करें। ये रिज़ाइन की नौबत इसलिए आई है कि इन्होंने अपनी पावर का, अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया है और ये अब ये कर रहे हैं कि अपनी ऑफिस की बुनियाद के ऊपर, ऑफिस के बल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन में रखना डाल रहे हैं।
लिहाजा ये जो रेजिग्नेशन है ये इसलिए कि एक आज़ादाना तफ्तीश मुमकिन हो सके। आज़ादाना तफ्तीश मुमकिन नहीं है अगर वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में शहबाज शरीफ बैठे होंगे और वजारत कानून और वजारत दाखिला पे राना सनाउल्लाह बैठे होंगे। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा इस बनाने के लिए हम चाहते हैं कि ये रेजिग्नेशन आए। चौधरी साहब देखें, मियां शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जेआईटी बनी, ठीक है जी, और उसके बाद उनके खिलाफ फैसला आया। जेआईटी ने भी अपनी अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो सामने रखी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। अब आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जैसे जेआईटी बनी थी उसी तरह पंजाब में भी जेआईटी बने, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल हो, इंडिपेंडेंट ट्रायल भी होता है। फिर जब अगर इंडिपेंडेंट ट्रायल भी होता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी होती है और शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह में रहते भी हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? वो बेशक बैठे रहे। 4 साल में नहीं हुआ ना, मसला ये है कि अगर चौधरी साहब अगर ये हो जाता है, अगर जेआईटी बन जाती है 1 एंड सेकेंडली अगर इंडिपेंडेंट ट्रायल शुरू हो जाता है, तो फिर आपकी डिमांड है कि शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब रिजाइन ना करें, तो वो तो मेरे ख्याल में फिजल आउट हो जाना चाहिए। ये डिमांड मेरी है ना ये डिमांड आपकी है। ये डिमांड पहली उन गुरसा की है जिनके लोग शहीद हुए, नंबर 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो उनके साथ हुआ, मैं गुरसा के साथ मुझे दिली हमदर्दी है और सिर्फ ऐसे खाना पूरी नहीं कर रहा मैं ये अल्फाज यूज़ करके, वाकई दिल दुखता है इस चीज़ से। बट माई पॉइंट इज़ कि देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी तो एग्जाम्पल है ना। मियाँ नवाज शरीफ सिटी पाकिस्तान, जेआईटी बनती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन देती है, सामने रखती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत वो उनको घर भेज देती है। तो अब ये अगर इसी तरह जेआईटी भी बन जाए और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ट्रायल भी शुरू हो जाए, तो फिर मियाँ शहबाज को या राना सनाउल्लाह साहब को घर भेजने की या उनसे रिजाइन मांगने की कुछ तुक बनती है? देखिए, ये मेरी आपकी चॉइस नहीं है, ये चॉइस है कि जो गुरसा है वो कैसे मुतमईन होते हैं। अगर ये जो आप जो कह रहे हैं कि अगर ये हो जाए जो पहले 4 साल में नहीं हुआ, का तो यही होगा कि वो गुरसा के पास जाएंगे और फिर डॉक्टर तरुल कादरी के पास जाएंगे और उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दोबारा ये बात आएगी। और उस वक्त अगर ये बात होती है कि उनको यकीन होता है इस बात के ऊपर कि ये सब कुछ हो जाएगा जो 4 साल में नहीं हुआ और कुछ मौजज़ा हो जाएगा कि ये सब कुछ हो जाएगा, तो फिर ये तो उनका एक फैसला होगा ना। हमारा फैसला तो ये है कि हम गुरसा है उनके साथ खड़े हैं, हम डॉक्टर तरुल कादरी के साथ खड़े हैं और हम इस एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि ये लोग और हुकूमत खत्म नहीं होती। हमारा मुतालबा तो ये है। अब आगे गुरसा और ये कैसे उसको दोबारा रिव्यू करते हैं, कहीं और जाते हैं, वो तो फिर उनका फैसला होगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, लेकिन मेरा सवाल फिर ये है कि गुरसा जो है वो तो तरुल कादरी साहब के साथ राब्ते में है, तरुल कादरी साहब उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट ऑफ यानी कि शहबाज शरीफ साहब ऑफिस में भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, राना सनाउल्लाह साहब ऑफिस में भी रहे और अपनी वजारत चलाते रहे, और इसके साथ अगर इंडिपेंडेंट जेआईटी बन जाती है और उसके साथ साथ जनाब ट्रायल भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि ये इस डिमांड से, रेजिग्नेशन की डिमांड से कि शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन करें ना करें, राना सनाउल्लाह साहब रिज़ाइन करें ना करें, तो शॉर्ट ऑफ दैट भी कोई सेटलमेंट हो सकती है। ऐसे ही है ना चौधरी साहब? देखिए, ये मैंने अर्ज ये किया है कि गुरसा अगर जी ठीक है इंडिपेंडेंट ट्रायल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया नवाज शरीफ साहब का। बुरसा का हक है, बुरसा अपना फैसला करेंगे, बुरसा का तो हक है। लेकिन अगर इतने अकलमंद होते नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, तो इस हालात क्यों आते? ये तो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन इतने अकलमंद नहीं है। नहीं, मेरी ख्वाहिश कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं। ये जो आपने बात की है ये तो एक सेन बात है ना। अगर ये इतने सेन होते तो मामला आते ही यहाँ क्यों? ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं चौधरी साहब, वापस आता हूँ, आपसे मजीद इस पे बात करना चाहूंगा। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम जो प्रोज एंड केस के, मॉडल टाउन के केस के, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक एग्जांपल मौजूद है
और एग्ज़ाम्पल ये है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उनके ख़िलाफ़ JIT बनती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है और मियां नवाज शरीफ साहब घर चले जाते हैं। अगर इसी तरह इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है या JIT बनाई जाती है अगेंस्ट शहबाज शरीफ साहब, इंडिपेंडेंट ट्रायल की भी बात की जाती है, जो कि मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब भी मेरे ख्याल में ठीक कह रहे हैं कि बहुत अरसा पहले हो जाता तो ये ज़्यादा अच्छा था, इस नहज तक बात ना पहुँचती। लेकिन एक और सवाल उठता है फवाद चौधरी साहब, द पॉइंट इज़ कि इस टाइम पर जबकि द इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, इस टाइम पर अगर शहबाज शरीफ साहब को और राना सनाउल्लाह को अगर घर भेज दिया जाए तो डोंट यू थिंक, पॉलिटिकली मैं बात करूं, डोंट यू थिंक कि उनके लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, या कल को बाय द टाइम द इलेक्शंस कम उस वक्त तक उनको एक एज मिल सकता है कि जी चंगी भली हुकूमत सी, आखिरी 4-6 महीने उन्होंने कट दिता गया, थिंग्स लाइक दैट, सी के इस किस्म का एज मिल सकता है शहबाज शरीफ साहब को और राना सनाउल्लाह को? ये हुकूमत तो अमली तौर पे पहले ही खत्म हो चुकी है। आप देखें कि कोई कंट्रोल नहीं है इनका, यहाँ पर कोई छोटे छोटे से मामलात से लेके बड़े बड़े मामलात तक बस अल्लाह के सहारे पे ही चल रहे हैं इस वक्त। तो हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं इस वक्त इनका। जितनी देर ये हुकूमत में रहेंगे इसका पाकिस्तान को नुकसान है, जितनी देर ये हुकूमत में रहेंगे उसका नुकसान ये हो रहा है इस वक्त कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस है वो बढ़ रहा है। आप कसूर में देखें क्या हुआ, कसूर में 3 लोग अब तक इनकाउंटर में मार दिए गए हैं कि ये लोग वो थे जो जिन्होंने जाति की वहां पर मासूम बच्चियों के साथ, और जाति के वाकयात फिर भी हो रहे हैं। इसका मतलब था कि वो फेक एनकाउंटर्स हैं। रियली आपको जो है वो ये बात इस वक्त जो पंजाब की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपको इसलिए इस वक्त कोई हुकूमत के जाने का फर्क नहीं पड़ेगा, तो है ही नहीं। अगर हुकूमत होती तो ये मसाइल होते ना, इस वक्त तो हुकूमत है नहीं, और हुकूमत चूंकि नहीं है इसलिए बेहतर है कि ये फॉर्मली रुखसत हो जाए। और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है इस वक्त पाकिस्तान का और पंजाब का वो सबके सामने है, इट्स एविडेंट। आपके सामने हो एक चीज तो उससे आप आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? इस चीज़ की क्या गारंटी है फवाद चौधरी साहब कि कादरी साहब जो हैं वो किसी वक्त भी चले जाते हैं बाहर मुल्क छोड़ के, और जैसे कि मुझे पता चला है कि मई तक उनकी नेक्स्ट इंटरनेशनल कोई कमिटमेंट नहीं है, और लेकिन मई जून तक, दैट मीन्स कि मई जून तक प्रोबेबली ही इज़ गोइंग टू स्टे बैक इन पाकिस्तान। सो लेकिन उससे कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो इफ़ ही लीव्स द कंट्री वंस अगेन, तो डोंट यू थिंक ये सारी चीज़ें एक खटाई में पड़ जाएंगी? देखिए डजेंट मैटर फ्रैंकली, तारिल कादरी साहब जो हैं वो इस लिहाज से उनकी एक अहमियत, एक ये जो मामला है मॉडल टाउन का, ये चूंकि उनके मरकज के ऊपर हुआ तो उसकी वजह से ये मामला है जिसके ऊपर वो है। लेकिन बड़ी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, जो मैक्रो पॉलिटिक्स है, उसमें तो जाहिर है कि जो अवामी तहरीक है वो इतनी बड़ी प्लेयर तो नहीं है ना। वहां पे तो जो है वो बड़े जो पॉलिटिक्स है वो पीटीआई ही एक मेजर प्लेयर है, और फैसले तो इमरान खान ने करने हैं पाकिस्तान के जो आगे चल के कि यहाँ की बड़ी सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी। वो फैसले का इख्तियार तो पाकिस्तान में इमरान खान को है। इमरान खान जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है, एक सिंबल है पाकिस्तान में लीडरशिप का। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब कोई वाकया भी पाकिस्तान में जब अगर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट देते हैं या मिडिल ईस्ट का क्राइसिस होता है तो इंटरनेशनल जो अखबार है वो पाकिस्तान के मौकफ को, पाकिस्तान के अवाम को कोट करने के लिए इमरान खान को कोट करते हैं, बिकॉज इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को लीड कर रहे हैं। सो एक बड़ी मैक्रो पॉलिटिक्स में कोई इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, लेकिन आर यू पीपल लाइक कंफर्टेबल, इज पीटीआई कंफर्टेबल विद कादरी साहब गेन? बिकॉज कादरी साहब आपके साथ 120 दिन जो आप बैठे रहे यहाँ पे डी चौक में, उस वक्त भी आखिरी वक्त में उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया कादरी साहब ने, एंड ही लेफ्ट। सो आर यू पीपल कंफर्टेबल विद हिम वंस अगेन, एंड आर यू पीपल कंफर्टेबल विद पीपल्स पार्टी? और क्योंकि यहाँ पे बड़ी आवाज़ें आती थी कि आप लोग जरदारी साहब के साथ नहीं बैठेंगे, या आपकी लीडरशिप या इमरान खान साहब
जरदारी साहब के साथ नहीं बैठेंगे? देखिए राना साहब, हम एक पार्टी नहीं है। पाकिस्तान अवामी तहरीक एक अलहदा पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलहदा पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलहदा पार्टी है। हमारी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपने अपने नजरियात हैं। अब यहाँ पर अगर वो फैसला करते हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले एक फैसला करते हैं कि हमने धरने में बैठना है या उठना है, ये उनका फैसला है। हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस मामले में हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों के पाबंद हैं। उसके अलावा हम इमरान खान फैसले करते हैं हमारे पीटीआई के। हम ऑब्वियसली ताहिर कादरी साहब या जरदारी साहब के फैसलों के ऊपर तो नहीं चलेंगे, या किसी और के फैसले के ऊपर तो नहीं चलेंगे। हम एक अलहदा सियासी जमात है और हम अपने फैसले खुद करते हैं और हम अपनी सरकार बंद रहेंगे। Okay, so you think what you are saying is कि आप सारे मिल जो एक फैसला करेंगे और उसके पाबंद होंगे। मैं वही चाह रहा था पूछना आपसे कि आप लेकिन कह रहे हैं कि कादरी साहब अगर चले भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कादरी साहब ऑफ दिस लाइक प्रोटेस्ट ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। ट्रू ट्रू, क्योंकि नुकसान भी तो उन्हीं का हुआ ना, लोग भी उन्हीं के हैं, मरकज भी उन्हीं का है, वो तो जाहिर है वो है जी। तो अगर कादरी साहब कल नहीं होते तो फिर आप लोग सारे मुत्तहिद तो नहीं रह सकेंगे? देखिए मुत्तहिद फ्रैंकली इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन कौन है? पाकिस्तान की इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। सो मुत्तहिद होना ना होना इररेलेवेंट है। तहरीक इंसाफ जो है वो वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में है। इमरान खान वाहिद लीडर है जिनको सूबों के लोगों का एतमाद हासिल है। बाकियों का तो ठीक है, वो पॉकेट्स हैं उनकी, वो पॉकेट्स में है, लेकिन मुनकसम होना या मुत्तहिद होना ये डिबेट को इतनी अहम नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ चोई साहब, कंपल्शंस। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ मजीद सवालात। एक छोटी सी ब्रेक। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो रही है। जो कल प्रोटेस्ट होना है लाहौर में और बहुत ज़ोर शोर से उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं उस प्रोटेस्ट की, और सारी जमातें मिल के इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। उसकी डिटेल्स बता रहे थे। मॉडल टाउन के इश्यूज़ जो हैं उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रायल होना चाहिए, और यही डिमांड है इन सारी पार्टीज़ की। और उसके साथ एक और डिमांड भी है कि शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह डाउन कर दें, यानी कि रिज़ाइन कर दें। उस पर एक रियलिटी चेक दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। जब भी आप लोग थोड़ा सा गियर अप होते हैं, यानी कि पीटीआई गियर अप हो, पीटीआई एक वेव्स क्रिएट करने की कोशिश करती है, या करना चाह रही होती है, या हो रही होती हैं वेव्स क्रिएट इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, एक स्कैंडल आ और इमरान खान साहब की शादी हो जाती है, मतलब अखबारात में भी हो जाती है और टीवी पे भी हो जाती है, और वो इशू इतना लाइव रहता है कि सब चीज़ों से टेंशन डाइवर्ट हो जाती है और शादी की तरफ फोकस हो जाता है। वो अगर इमरान खान शादी करते हैं और उनको वो इसमें खुशी महसूस करते हैं तो तीसरे आदमी को उससे क्या तकलीफ है? अगर ये उनका एक पर्सनल इश्यू है, वो शादी करते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, ये तो इमरान खान का एक ज़ाती मसला है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तीसरे आदमी को या किसी को कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। बात तो सही है आपकी, बात तो दुरुस्त है, तो उससे मेरे ख्याल में दो राय भी कोई नहीं है। देयर आर सो मेनी पॉलिटिक्स देयर जिन्होंने पर्सनल चीज़ें, जैसे बड़ी पर्सनल सी बातें हैं ये, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं बाहर और उन्होंने कई शादियां की हुई हैं और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती, कोई बात नहीं करता उस चीज़ पे। लेकिन इमरान खान साहब मेरे ख्याल में प्रॉबेबली सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे। ही वाज अ आइकॉन एंड ही वाज लाइक वेरी मच इन दो सर्कल्स जहाँ पे उनको माना जाता था, एंड लोग समझते थे कि जनाब ही इज़ द मैन। सो इसलिए प्रॉबेबली उनको ज़रा फोकस पे रखा जाता है शायद, इसलिए। बट ये जिस पर्टिकुलर शादी की बात हो रही है, ये हो चुकी है, होनी है, या जैसे पीटीआई का प्रेस रिलीज था कि जनाब प्रपोजल गया है अभी, और अगर प्रपोजल गया है तो उसका क्या
रिस्पॉन्स क्या था? नहीं, हमने अपना जो जवाब है जो इस सारे मामले के ऊपर, वो हम ऑलरेडी अपना जो हमारा प्रेस रिलीज है उसमें वाजे कर चुके हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं है, उससे कम भी नहीं। ओके, सो द प्रपोजल इज देयर, बट उधर से कोई रिस्पॉन्स यस और नो का आया है या नहीं जी उस ये प्रपोजल? अभी जब जो ही होगा वो अकॉर्डिंगली उनका तर्जुमान जो है वो अपनी प्रेस रिलीज जारी करेंगे। ओके, एक चीज़ ज़रा समझाएं मुझे कि इमरान खान साहब एग्ज़ाम्पल देते हैं, जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं वो एग्ज़ाम्पल देते हैं KPK का, कि KPK में उन्होंने ये चीज़ें, ये अच्छे काम किए, बट उस KPK का कंपैरिजन जो है वो KPK के एरिया और KPK की डायनामिक्स डिफरेंट है दूसरे सूबों से, सो उसको कंपैरिजन किसी भी और सूबे से किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि आप अंदाजा लगाएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब में 8 ट्रिलियन रुपया खर्च कर चुके हैं, 80,000 करोड़ रुपया। इसके मुकाबले में जो खैबर पख्तूनख्वा का टोटल जो डेवलपमेंट बजट है वो 100-125 अरब रुपया है। लिहाजा पहली बात तो यह है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा। बात यह है कि जो हालात वहां पर बने हैं, जो हालात वहां पर एक आपने अफगानिस्तान के साथ होने की वजह से जो वहां बॉर्डर सिचुएशन, वहां पर टेररिज्म के हालात हैं, जितने वहां पर ज्यादा